अस्सलाम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर जो रहती हैं कराची में, उनका नाम है सना। उनके हो गए हैं बच्चे बीमार, तो ये स्पेशली फूल उनके लिए। तो आज की रेमेडी उनके बच्चों के लिए और सब के लिए, बच्चों के लिए, छोटों के लिए, नौजवानों के लिए और दादा दादी और नाना नानी, हर एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी, नाक जब से खुश्क हो जाता है तो सारी बीमारियां शुरू होती हैं। ज़ुकाम लगता है आपको, डस्ट एलर्जी होती है, फिर बंदे को बुखार होना शुरू हो जाता है। तो आपने नाक कैसे साफ़ करना है, फिर इसके बाद आपने वैसलीन लगा लेनी है नाक में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इसके बाद आपने कान में कैसे जैतून का ऑयल डालना है। जैतून का हो गया, बादाम का हो गया, कुलंजी का हो गया, जो आपके पास मुयस्सर है आसानी के साथ ऑयल। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद आपने नाफ में भी ऑयल लगाना है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इससे बीमारियां कम होती हैं। तो आपने छोटे से गिलास में नीम गर्म पानी ले लेना है। नीम गर्म पानी में हल्का सा ये हमने नमक डाल के मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद फिर आपके घर में जब बच्चे बीमार होते हैं तो सिरप मिलता है। सिरप के साथ एक छोटी सी सिरिंज होती है जिससे आपने बच्चों को दवाई पिलानी होती है। वो आपने महफूज कर लेना है और उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसको पानी से फुल कर लेना है। फुल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसके साथ नाक साफ़ करना है। मैंने अपनी बेटी को बुलाया है। मैं अपने बच्चों का हमेशा हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर करती हूँ। पहले तो मैं ख़ुद करती थी तो वो डरते थे, अब मैं उनको बोलती हूँ कि आप ख़ुद करें तो बच्चे खुश हो जाते हैं। देखें, ऐसे करना है, हल्के से बच्चों को बोला है कि आपने ऊपर पुश करना है सिरिंज को। और ये देखें जी, एक तरफ से नाक हो गया साफ़, जितनी भी डस्ट है वो अंदर तक से साफ़ हो जाती है। फिर इसी तरह आपने फिर सिरिंज को फुल कर लेना है और नाक का दूसरा हिस्सा भी इसी तरह साफ़ कर लेना है। और इसके बाद फिर आपने नाक कान साफ़ करने की जो स्टिक होती है उसको वैसलीन के साथ थोड़ा सा लगाना है। फिर अब ये वैसलीन ली हमने और जो नाक कान साफ़ करने वाली जो स्टिक होती है उससे हम लोगों ने इसको लगाया। और इसी तरह आपने कान के अंदर लेके जाएंगे, जैसे मेरी बेटी लेके जा रही है। ऐसे दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। इस तरह नाक ड्राई नहीं होगा और आपको खांसी और ज़ुकाम और जो एलर्जी होती है वो नहीं होगी। जैसे ही आप बाहर से आते हैं आप इसी तरह साफ़ कर लें। जैसे आजकल में डस्ट बहुत होती है गर्मियों में, सर्दियों में, तो नाक को साफ़ ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद फिर आते हैं जी जैतून के ऑयल की तरफ। मेरे पास जैतून का ऑयल था। आपके पास पानी के जो ड्रॉपर होते हैं जो अक्सर आँखों में डाले जाते हैं, नाक में डाले जाते हैं, आपने उसको खाली कर लेना है और इसके बाद उसको खुश्क कर लेना है। इसके बाद मैंने जैतून का ऑयल डाल दिया है और ये जैतून का ऑयल डालूंगी मैं अपनी बेटी के कान में। इससे जो कान में खुश्की होती है, बच्चों को कभी कभार कान में दर्द होता है और ये अंदर तक जाएगा। और कभी कभार जो बुज़ुर्ग होते हैं वो ऊंचा सुनना शुरू हो जाते हैं। आप शुरू से ही बच्चों को आदत डालें, ख़ुद आदत डालें, आपका दिमाग भी तर रहेगा, आपको सुकून मिलेगा इससे। कान में अक्सर साएं साएं होती है, कान में दर्द होता है, कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, तो आपने ये जो ऑयल कान में डालना है। आपको काफ़ी बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे, आप ख़ुद बेहतर महसूस करेंगी। इसी तरह दूसरे कान में भी आपने ड्रॉप डालने हैं। इसके बाद फिर हम लोग नाफ में भी ऑयल डालेंगे, 2 कतरे। नाफ में ऑयल डालने के क्या फ़ायदे हैं? नाफ में ऑयल डालने के जो जिस्म में जितनी भी खुश्की होती है, दिमाग में खुश्की होती है, वो ख़त्म हो जाती है।
हैरत अंगेज़ तरीके से बाल गिरना ख़त्म हो जाते हैं। इससे आपके बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, बच्चों को नींद बहुत अच्छी आएगी, बुज़ुर्गों को नींद बहुत अच्छी आएगी। कभी कभार आपको जब एकदम उठने से चक्कर आते हैं, नाफ में ऑयल लगाने से ये भी ख़त्म हो जाता है। नाफ में तेल लगाने से आँखों की नज़र भी अच्छी होती है। ज़माना कदीम 100 साल पुराने जो लोग थे वो इसी तरह रोज़ाना रात को सोने से पहले नाक में भी ऑयल लगाते थे, कान में भी ऑयल लगाते थे और नाफ में भी ऑयल लगाते थे। आप भी रोज़ाना ऐसे ही लगाया करें, बच्चों को भी आदत डालें, बड़ों को भी आदत डालें और नाफ में रोज़ाना लगाएं। आदत डाल लें अपनी और अपने बच्चों के लिए और अपने बुज़ुर्गों की। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अच्छे से कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलती हूँ एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ या एक नई रेमेडी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान। बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करना जो नए आ रहे हैं।